स्टैंड का नाम बदलकर करनाल, बस स्टैंड का नाम बदलकर, स्टैंड का नाम बदलकर, तो करनाल बस स्टैंड का नाम बदलकर कर दिया गया मदन लाल ढींगरा, कर दिया गया मदन लाल ढींगरा बस स्टैंड कर दिया गया करनाल बस स्टैंड का नाम बदलकर। ठीक है भाई। हरियाणा में जेल का नाम बदलकर, हरियाणा में जेल का नाम बदलकर, हरियाणा में जेल का नाम बदलकर कारागाह सुधार गृह कर दिया गया है। हरियाणा में जेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कारागाह सुधार गृह कर दिया गया है, कारागाह सुधार गृह। सर कौन सा? करनाल में पुराने वाले का या नए बस स्टैंड का? करनाल नए बस स्टैंड का नाम किया गया भाई। मधुबन है तो मधुबन चेक कर ले वहां पर जाकर, ये मधुबन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से लाइव चल रहा है भाई। ठीक है। इसका देखो हरियाणा पुलिस के बाद भी इसका टारगेट है ग्रुप डी। तो भाई हर आदमी की अलग अलग पसंद होती है नौकरी करने को, इसको ग्रुप डी में इंटरेस्ट है पुलिस की नौकरी लगने के बाद भी। ठीक है। तो हरियाणा में कुल जेल कितनी है? हरियाणा में कुल जेल, तो हरियाणा में कुल जेल है वर्तमान में 20 भी जेल कहां पर खुली? नू या मेवात में। जिला जेल कितनी है? जिला जेल है हरियाणा में 17। केंद्रीय जेल कितनी है? केंद्रीय जेल हरियाणा में 3 है। ठीक है। 2 तो हिसार में है और 1 अंबाला। ठीक है। 2 हिसार और 1 अंबाला, 3 हरियाणा में केंद्रीय यानी कि सेंट्रल जेल है। लड़कियों का पेपर हुआ था 2021 में, जब पेपर में आया था कि हरियाणा में कितनी जेल है, तो उस समय हरियाणा में जेल होती थी 19, 20 भी जेल खुली है 22 में मेवात में। तो पेपर में पूछा गया जिला जेल कितनी है, तो 16 होती थी उस समय, अब 17 हो गई। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेना। और जेल मंत्री कौन है हरियाणा का? जेल मंत्री, तो जेल मंत्री है हरियाणा का रणजीत सिंह चौटाला। ये रानिया से विधायक है। रानिया कहां पर है? सिरसा में, और निर्दलीय विधायक है भाई ये। और हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, हरियाणा की पहली कैशलेस जेल, तो हरियाणा की पहली कैशलेस जेल है जिन जेल। और हरियाणा की पहली जेल, हरियाणा की पहली जेल जिसमें कैदियों को कोचिंग दी जाएगी, वह जिसमें पेट्रोल पंप खोला गया है, पेट्रोल पंप जेल के अंदर खोला गया है, वो जेल है कुरुक्षेत्र जेल। पहली जेल जहां गौशाला खोली गई, पहली जेल गौशाला खोली गई है, गौशाला, तो वो कौन सी जेल है? वो करनाल। पहली कोविड जेल, पहली कोविड जेल, तो पहली कोविड जेल है हरियाणा की रेवाड़ी। और जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कभी पुलिस का एग्जाम होगा ना, जब वो डिटेल में पढ़ाएंगे। जेल डीजीपी कौन है? मोहम्मद अकील है हरियाणा का। ठीक है। ये कभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम होगा ना, जब वो जेल के बारे में या हरियाणा पुलिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाएंगे। अब इतने आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और इनके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। अब अगला जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम बदलकर। बेटी बचाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देश में इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का नाम, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया बदलाव, तो इसकी बदलाव की फुल फॉर्म क्या बनेगी? बदलाव हिंदी में भी आ सकता है। बेटी आपकी धन लक्ष्मी,
और विजय लक्ष्मी, ये इसकी हिंदी में फुल फॉर्म बनेगी भाई। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। अब देखो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत एक ही दिन हुई थी दोनों की। ये बहुत बार आता है, 2-3 सालों से बार बार आ रहा है, बस 15-20 बार आ चुका है। 22 जनवरी 2015 हुड्डा ग्राउंड रोहतक। हुड्डा ग्राउंड से हुई थी। हुड्डा ग्राउंड कहाँ पर है? पानीपत, सॉरी रोहतक नहीं, पानीपत आएगा। हुड्डा ग्राउंड पानीपत से हुई थी, ठीक है। हुड्डा ग्राउंड पानीपत से हुई थी इसकी शुरुआत। दो योजनाओं की एक साथ हो गई थी। अब देखो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी साल टीचरों का एग्जाम हुआ था मार्च अप्रैल टीजीटी, उसमें आया था कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के जन्म के कितने दिनों तक खाता खोला जा सकता है? ये फास्ट कमेंट्स करके बताओ। ये इसी साल आर्थिक सर्वेक्षण में भी दे रखा और पेपर में आया हुआ है भाई। बताओ, फास्ट कमेंट्स करके बताओ। ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी दे रखा, इसी साल पेपर में भी आया हुआ है। आप फास्ट कमेंट्स करके इसका राइट आंसर बताओ भाई, क्या राइट आंसर होगा? आर्थिक सर्वेक्षण में भी दे रखा है और इस साल टीजीटी एग्जाम में भी आया था। तो ये रिया यादव ने बताया 10 साल, ठीक है भाई। 10 साल तक खाता खोल सकते हैं, 10 साल, जन्म के 10 साल तक खाता खोला जा सकता है। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी ना, इस योजना की शुरुआत हुई थी जब मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि, ठीक है। मुख्य अतिथि कौन था? मुख्य अतिथि तो मुख्य अतिथि था नरेंद्र मोदी। अभिनेत्री पूछ ले, मुख्य अतिथि में कौन सी अभिनेत्री थी? अभिनेत्री, ये दोनों आए हुए हैं पेपर में। ये तो एसआई में आया था अभिनेत्री वाला, ये सीटी में आया था। अभिनेत्री थी माधुरी दीक्षित। और हरियाणा में पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? हरियाणा में बेटी बचाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, इसी हरियाणा में बनी थी परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा कहाँ से? अंबाड़ा फिल्म अभिनेत्री, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में साक्षी मलिक कुश्ती की खिलाड़ी, मोखरा गांव, रोहतक जिला। और भारत की कौन है? भारत की है माधुरी दीक्षित। भारत की माधुरी दीक्षित है भाई ब्रांड एम्बेसडर। भारत की कौन है? माधुरी दीक्षित है। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखना भाई। माधुरी दीक्षित भारत की है। ये याद रखना, सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। यानी कि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है भाई। अब अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सूचना भवन का नाम बदलकर। हरियाणा सूचना भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हरियाणा सूचना भवन का नाम बदलकर कर दिया गया है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा सूचना भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। हरियाणा सूचना भवन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया भाई। दीपिका नमस्ते। हाँ भाई वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरियाणा सूचना भवन का नाम बदलकर। हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो का नाम बदलकर हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो का नाम तो ये कर दिया है मिलेनियम सिटी। मिलेनियम सिटी कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हरियाणा में पहली मेट्रो 21 जून 2010 गुरुग्राम में चली थी और यहीं से चली थी हुड्डा सिटी सेंटर से। तो गुरुग्राम को हरियाणा की मेट्रो सिटी कहा जाता है भाई। बल्लभगढ़ मेट्रो का नाम बदलकर, देखो बल्लभगढ़ है फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ का नया नाम बलरामगढ़ है भाई। मेट्रो का नाम बल्लभगढ़ मेट्रो का नाम राजा नाहर सिंह कर दिया गया। राजा नाहर सिंह मेट्रो कर दिया गया है। राजा नाहर सिंह मेट्रो कर दिया है। राजा नाहर सिंह हरियाणा का एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी था जिसे जन्मदिन के दिन फांसी दी गई। इसका यानी कि इसका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1823 को और इसको फांसी दी गई 9 जनवरी 1858 को दिल्ली चांदनी चौक पर। राजा नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है और हरियाणा का शेर किसे कहा जाता है? ताऊ देवीलाल को कहा जाता है और बांगर का शेर चौधरी वीरेंद्र को कहा जाता है। हाँ, हुड्डा सिटी सेंटर से समयपुर बादली तक चली थी 2010 में। वेरी गुड भाई, 9 जनवरी 1858। वेरी गुड। 9 जनवरी को बलिदान दिवस मनाया जाता है राजा नाहर सिंह की याद में। कौन सा दिवस? बलिदान दिवस मनाया जाता है। और देखो इंपॉर्टेंट है, एमसीबी मेट्रो का नाम बदलकर एमसीबी मेट्रो का नाम बदलकर कर दिया गया सूरदास। ठीक है, सूरदास का जन्म 1478 में फरीदाबाद में हुआ था। ठीक है, सूरदास अकबर के समकालीन था। ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में कि सूरदास किसके समकालीन था, तो सूरदास अकबर के समकालीन था। अकबर के समकालीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि सूरदास किसके समकालीन था, तो सूरदास अकबर के समकालीन था। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एमसीबी मेट्रो है, इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। सिटी पार्क मेट्रो का नाम बदलकर सिटी पार्क मेट्रो का नाम, तो सिटी पार्क मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ब्रिगेडियर होशियार सिंह कर दिया गया। ब्रिगेडियर होशियार सिंह कर दिया गया। होशियार सिंह कर दिया गया। सिटी मेट्रो का नाम बदलकर सिटी पार्क मेट्रो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ब्रिगेडियर होशियार सिंह कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे के सारे। MIA मेट्रो का नाम बदलकर MIA मेट्रो का नाम MIA मेट्रो का नाम श्री राम शर्मा कर दिया गया। श्री राम शर्मा कहां से था? झज्जर। श्री राम शर्मा हरियाणा में कहां से था? ये झज्जर से था भाई। श्री राम शर्मा कहां से था? झज्जर। वेरी गुड भाई। श्री राम शर्मा कहां से था? तो श्री राम शर्मा था झज्जर से। अब देखो श्री राम शर्मा के उपनाम भी बता देता हूं मैं आपको। भाई श्री राम शर्मा के उपनाम क्या क्या थे? उपनाम देखो, श्री राम शर्मा का उपनाम था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, श्री राम शर्मा। ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? लाला मुरलीधर को कहा जाता है। लो पुरुष ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, लो पुरुष तो कहा जाता है हरियाणा का लो या लोक पुरुष। हाँ, वेरी गुड म्यूजिक रिकॉर्ड्स। हरियाणा के इतिहास और नवरत्न पुस्तक, वेरी गुड दीपिका। इसने 2 बुक लिखी थी, 2 पुस्तक लिखी थी इसने। एक तो हरियाणा का इतिहास, हरियाणा का इतिहास, और हरियाणा का नवरत्न। ये 2 पुस्तक, दोनों पुस्तक किसने लिखी? श्री राम शर्मा ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ हरियाणा। ये कालका पंचकुला से थी, ठीक है। कहां से थी ये? कालका पंचकुला। अरुणा आसफ अली एकमात्र हरियाणवी है जिसे 1997 में भारत रत्न दिया गया था। हरियाणा समाचार पत्र रोहतक से निकाला था, वेरी गुड भाई। हरियाणा तिलक समाचार पत्र श्री राम शर्मा ने रोहतक से निकाला था। एकमात्र हरियाणवी व्यक्ति है, क्या हरियाणवी है ये? अरुणा आसफ अली, जिसे क्या दिया गया था? भारत रत्न। और ये भारत रत्न कब दिया गया था? 1997 में दिया गया था। एक ही हरियाणा की है लेडीज है वो भी जिसको भारत रत्न मिला हुआ है, अरुणा आसफ अली। तो हरियाणा सूचना भवन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब मनाई जाती है? बताओ भाई, सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब बनाई जाती है और किस दिन के रूप में बनाई जाती है, किस नाम से बनाई जाती है? बताओ भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब बनाई जाती है और किस नाम से वो जयंती बनाई जाती है? ये फैक्ट बताओ आप। 23 जनवरी। और किस नाम से बनाई जाती है ये बताओ? 23 जनवरी सही है भाई, 23 जनवरी को बनाई जाती है। किस नाम से बनाई जाती है? पराक्रम दिवस। वेरी गुड भाई। नित्या सिंह, दीपिका, म्यूजिक रिकॉर्ड्स। पराक्रम दिवस के रूप में बनाई जाती है। पराक्रम दिवस, ठीक है। किस दिवस के रूप में बनाई जाती है? पराक्रम दिवस के रूप में बनाई जाती है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस। तो ये बताओ स्पेस डे कब बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है डी ग्रुप की किसी ना किसी शिफ्ट में कि भाई भारत में स्पेस डे कब बनाया जाएगा? भारत में हर साल स्पेस डे कब बनाया जाएगा? ये ग्रुप डी में आ सकता है भाई। भारत में हर साल स्पेस डे कब बनाया जाएगा? बताओ भाई, भारत में हर साल 23 अगस्त 23 अगस्त 23 अगस्त। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है 23 अगस्त इसका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। ये पेपर में मिल सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में, क्योंकि जब जेवलिन थ्रो दिवस बनाया गया था ना, जेवलिन थ्रो दिवस, तो एग्जाम में आया था कि जेवलिन थ्रो दिवस कब बनाया जाएगा? 7 अगस्त को। और हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को बनाया जाता है। देखो, आपको ये लगता है कोई क्वेश्चन रह गया नाम बदलने का, तो आप फास्ट कमेंट्स करके बताओ। 22-23 का बताना। वैसे गांव का तो बहुत बदला हुआ है नाम, बहुत टाइम पहले का 30+ गांव है, ठीक है। ये नया डाटा पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अगर आपको ये लगता है ये क्वेश्चन रह गया तो बताओ, फास्ट बताओ कमेंट्स करके। हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर, हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर कर दिया गया हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड कर दिया गया है हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदलकर।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। गोवा एयरपोर्ट पर जाने वाली सड़क का नाम, गोवा एयरपोर्ट पर जाने वाली सड़क का नाम, ठीक है। गोवा एयरपोर्ट पर जाने वाली सड़क का नाम क्या कर दिया गया है? आइए अहमदपुर वाला तो बता दिया भाई, ठीक है। गोवा कर्नल सिंह बेनीवाल कर दिया गया, कर्नल सिंह बेनीवाल, ये नाम कर दिया गया कर्नल सिंह बेनीवाल, ठीक है। पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट परफॉर्मिंग एवं विजुअल आर्ट कला यूनिवर्सिटी का नाम, तो इसका नाम कर दिया गया दादा लक्ष्मी चंद स्टेट परफॉर्मिंग एवं विजुअल आर्ट कला यूनिवर्सिटी कर दिया गया भाई इसका नाम बदलकर, ठीक है। और इसकी स्थापना 2014 कहाँ पर है ये? रोहतक, ठीक है। इसका कुलपति या वीसी गजेंद्र चौहान, जिसने महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर की भूमिका निभाई थी। अहमदपुर वाला पढ़ा दिया भाई। और बताओ आपको ये लगता है ये रह गया फास्ट? एक बार कमेंट्स कर दो जल्दी से जल्दी। और देखो लक्ष्मीचंद है ना, इसके बारे में एक दो पॉइंट और याद रखना। लक्ष्मीचंद का उपनाम ये बहुत आते हैं आजकल पेपर में। तो हरियाणा का तानसेन, सूर्य कवि, संपूर्ण कविता का कालिदास, ठीक है। और सूफी दर्शन की मीरा, ये लक्ष्मीचंद के उपनाम है भी। हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का सूर्य कवि, संपूर्ण कविता का कालिदास, सूफी दर्शन की मीरा। अगर देखो हरियाणा का कालिदास आता है ना, हरियाणा का कालिदास, तो आपको प्राथमिकता देनी है हरियाणा के कालिदास में दीपचंद बैमन को। दीपचंद बैमन ये भी एक सांगी था और ये सोनीपत से था, और सोनीपत को सांगियों की धरती कहा जाता है। नरेंद्र यादव, राम राम भाई। तो ये सारे इसके मैन नाम मैंने पढ़ा दिए लक्ष्मीचंद से रिलेटेड। इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अब YouTube चैनल वेद पाठशाला पर आपकी रीजनिंग की क्लास होगी भाई। हिमांशु सर रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको। तो रीजनिंग हरियाणा ग्रुप डी में भी आएगी, दिल्ली पुलिस में भी आएगी,